सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शाश्वत अष्टापद कौन सा है, बद्रीनाथ या कैलाश पर्वत? कैलाश पर्वत को ही मानते हैं। बद्रीनाथ में अपना जिन मंदिर जिन मूर्ति है आदिनाथ भगवान की, ये बात अलग है। लेकिन अष्टापद का ओरिजिनल स्थान जो है अष्टापद ही है। 8 चोटियां जहां एक साथ विद्यमान है उसको अष्टापद बोलते हैं। अब वो स्थान हमारे द्वारा आज वर्तमान में चिन्हित नहीं किया जा पा रहा है कि अष्टापद का पॉइंट टू द पॉइंट क्या है, वो नहीं कह पा रहे हैं ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमें अष्टमी चतुर्दशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? यदि आपने अष्टमी चतुर्दशी व्रत कथा के रूप में लिया है तो 14 वर्ष की, अष्टमी 8 वर्ष की, इसकी कथा भी है जी। और सामान्य रूप से अष्टमी चौदश लिया है तो कोई उद्यापन करने की जरूरत नहीं, जीवन भर करते रहिए। यदि बंद करोगे तो उद्यापन करना पड़ेगा, और बंद नहीं करते हो तो कोई उद्यापन की जरूरत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। पहले युवक नौकरी करते थे, अब महिलाएं पुरुषों से आगे निकलने की होड़ में नौकरियां करने लगी हैं। युवक युवतियां संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? मैं कई बार इस पर बोल चुका हूँ कि एकल विहार होने का कारण है आज की वर्तमान एजुकेशन। आज तुम बच्चे को 5-6 साल का होते ही हॉस्टल में डाल देते हो और उस समय वो कम से कम 15-20 साल पढ़ता है और नौकर के हाथ की रोटी खाता है। जब वो बचपन में नौकर की हाथ की रोटी से जिंदगी चल गई तो बड़ा होने के बाद कहता है मम्मी पापा की जरूरत क्या है। पहले जो होते थे घर में रहता था, घर के माँ बाप की 20 साल रोटी खाता था तो उसका असर रहता था। आज वर्तमान में जो पाश्चात्य संस्कृति है उसने तुम्हें इस कगार पर लाके रख दिया कि व्यक्ति किसी से भी अपने आप के संबंध बनाना नहीं सोचता, उसको मात्र अपनी जिंदगी दिखती है। उपकारी शब्द तो हमारे जीवन से हटता ही जा रहा है। तो आज वर्तमान के एजुकेशन जो हैं, अब उसके संबंध में मैं क्या करूं, बहुत बार बोल चुका हूं और युवतियों के लिए मैं सदा बोलता हूं कि पुरुषों से आगे तो निकलने की बात छोड़ो, पुरुषों के जो कार्य हैं पुरुषों को करना चाहिए, महिलाओं के कार्य महिलाओं को करना चाहिए। और दोनों का एक अपने अपने आप में जो दायरा बना है, सीमाएं बनी हैं, उन सब के लिए पालन करना चाहिए। लेकिन आज जिस युग का संस्कार आपको टीवी दे रहा है, जो आपको न्यूज़ दे रहे हैं, उन संस्कारों में आप हमारा संस्कार तो यूं मानो कि बाजार में तूतू के बोलने के समान है। इसलिए अभी संस्कार है, धीरे धीरे विनाश की कगार है, यूं मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या वृद्धावस्था में दीक्षा लेनी चाहिए? वृद्ध अवस्था में जब होते हैं तो सोच की दीक्षा दी जाती है, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी समस्या है कि वो व्रत पालन करने में समर्थ है कि नहीं, समर्थ हो पाएगा या नहीं, ये देखा जाता है। कहीं वृद्ध अवस्था में दीक्षा ले ली, घर में वो सुखपूर्वक रहा है, अच्छे से रहा है, दादागिरी से रहा है, जब जो खाना पीना, और यहाँ पर तो समाज का करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे देखे लोग कि जो बाद में दीक्षाएं लेते हैं वो तो फिर बाद में कहते हैं अरे मैंने दीक्षा लेके गलती, घर में अच्छे थे। इसलिए घर बसाने के पहले दीक्षा ले लोगे तो फिर क्या बोले घर में अच्छे थे, घर था ही नहीं। इसलिए आचार्य से इसको गौण कर देते हैं, परिस्थितियों को देख करके, आप लोगों के संस्कार देख करके, परिणाम देख करके वो गौण कर देते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा धर्म के प्रति जो अभी लगाव भाव है, कल के दिन वो हिरास भाव न हो जाए, कहीं उपेक्षा भाव न हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम समाधि मरण किस प्रकार से हो सकता है? परिणाम करना चाहिए, वैसे परिणाम नहीं किए।
परिणामों में ऊहापोह, विकल्प, राग, द्वेष, मोह भरा रहता है, कसाएं भरी रहती हैं, ममत्व भाव भरा रहता है, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? कोई व्यक्ति 100 साल तक एक ही क्लास में रहा, बोले महाराज जी मैं इस क्लास में 100 साल हो गए, पास ही नहीं हो पा रहा हूँ। पढ़ते हो कि नहीं? बोले नहीं, पढ़ता तो नहीं हूँ। तो उसी प्रकार के जिस प्रकार का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, विशुद्धि बनाना चाहिए, वैसी विशुद्धि न होने से मोक्ष के दरवाजे सदा खुले रहने पर भी हम मोक्ष के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये अपने परिणामों की, कसाईयों की कारण से। अच्छे से ममत्व भाव छोड़ो, घर गृहस्थी से भाव छोड़ो, पर्याय बुद्धि छोड़ो, तब कहीं जाकर के समाधि की तरफ बढ़ा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पिंड शुद्धि, गोत्र शुद्धि क्या होती है? पिंड शुद्धि संबंधी का अर्थ होता है, पिंड का अर्थ होता है आहार। किसी भी आचार्यों ने पिंड शब्द शरीर के लिए प्रयोग नहीं किया। पूरे मूलाचार के अंदर पिंडाधिकार है, तो पिंड का अर्थ होता है आहार। पिंड यानी जो पिंड बना करके खाया जाए, कबलाहार को। और जही बात गोत्र शुद्धि की, तो गोत्र शुद्धि की चर्चा भी जैनाचार्यों ने नहीं की, क्योंकि सजाति गोत्र में तो शादी होती नहीं। हमेशा गोत्र विपरीत ही होना चाहिए। आप तो ये कह सकते हो विधर्मी और साधर्मी। विधर्मी के द्वारा निषेध है, साधर्मी के द्वारा संबंध बनना चाहिए। हमारा एक धर्म हो, एक गुरु हो, एक भगवान हो, एक मंत्र हो, एक दोनों का धर्म होता है, तो वह धर्म सदा सदा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए लाभदायी होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अमेरिका के न्यू जर्सी में सम्मेद शिखर की मिट्टी ले जाकर वहां शिखर जी की रचना की गई है। क्या उसकी वंदना से पुण्य लाभ होगा? देखो, एक रचना होती है, रचना प्रतीकात्मक होती है और एक ओरिजिनल होती है। तो प्रतीकात्मक की वंदना करने से फल तो मिलता है, भावना का फल होता है, लेकिन सम्मेद शिखर जाकर के, सम्मेद शिखर अलग चीज है और रचना अलग चीज है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, तो रचना की वंदना करने में फायदा ही है, नुकसान नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग जो भगवान को नहीं मानते, वो तर्क देते हैं कि भगवान से एक साइकिल तो बनी नहीं, शेर और बैल आदि की सवारी करते हैं। हम ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? देखो, जीवन में एक ही तरीका है भगवान को दिलाने को, बुरे दिन, दुख, परेशानियां। जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, दो तरीके हैं भगवान को। या तो सुख के दिनों में भगवान को स्वीकार कर लो, सुख के दिन में भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लो, और या फिर दुख के दिन करना तो पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति सुख के दिन में भगवान को याद करता है और अज्ञानी व्यक्ति दुख के दिनों में याद करता है। करना तो पड़ेगा, ऐसा कोई दुनिया का शख्स नहीं है। मैंने एक दिन अभी धवलपुर के अंदर वसुंधरा के महल में था, वहाँ वसुंधरा से भी मैंने कहा कि तुम सारी दुनिया घूमती हो, विश्व का एक देश बताओ जो किसी न किसी गॉड को, किसी न किसी अदृश्य महाशक्ति को नहीं मानता हो। कोई एक देश बताओ, वैज्ञानिक देश बताओ, पढ़ा लिखा व्यक्ति बताओ जो किसी भगवान को नहीं मानता, किसी भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता। विश्व में कोई एक देश बताइए, आप लोग भी बताइए, सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूँ, कौन देश है जिसमें कोई ना कोई अदृश्य शक्ति को नहीं मानता, जो है नहीं फिर भी सब पूज रहे हैं, फिर भी स्मरण कर रहे हैं। विश्व में ऐसा कोई देश हो तो आप भी बता सकते हैं। सबके लिए छूट, एक देश बता। तो सारी दुनिया पागल है क्या? भारत पागल होगा? हम साधु लोग पागल होंगे? सारा मुल्क पागल नहीं होता। एक व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है, दो चल सकते, सारी दुनिया नहीं चल सकती।
सारी दुनिया में एक भी देश नहीं है जो अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। तो क्या सारी दुनिया गलत है? क्या अदृश्य है? आजकल मीटिंग में सम्मति बहुमत से ही दुनिया पास हो जाती है। तो हमें तो सर्वसम्मति, एक देश बताओ, आप लोग भी खोजना, जिसमें किसी गॉड की कल्पना नहीं है, नाम कुछ भी हो, अदृश्य। एक वैज्ञानिक बताओ जो किसी भी विज्ञान में जो किसी भी देवता को, किसी भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, कोई एक वैज्ञान। मैंने 50 वैज्ञानिकों का जीवन चरित्र पढ़ा, तो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को मानते। ये सब ऊपर से पाखंड है तुम लोगों का कि मैं धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता, मैं भगवान को कुछ नहीं मानता। हाँ, थोड़ा शराब का नशा चढ़ा है, एक बोतल पी रखी, थोड़ा उतरने दो। थोड़ा पुण्य का नशा चढ़ा है, थोड़ा पुण्य रूपी बोतल का नशा चढ़ गया, इसलिए कह रहे हो थोड़ा, जिस दिन पुण्य का नशा उतर जाएगा, सड़क से यहाँ तक साष्टांग नमस्कार करते हुए आओगे। भगवान को तो छोड़ो, गधे को भी भगवान कहते हुए मिलोगे। भगवान को तो छोड़ो, गधे को भी बाप कहते हुए। कर्म का जब विपरीत वातावरण बनता है, एक वैज्ञानिक नहीं हुआ, ये सब ऐसे ही पाखंड है। जैसे एक राष्ट्रपति होता ना, राज्यपाल होता है, वो किसी का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। आपने देखा, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, ये सबको मालूम है। राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति वोट डालने जाता है कि नहीं जाता है? बोलो तो वो किसी एक को ही वोट देता है कि सबको वोट देता है? दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। जब अंदर वोट डालने का बात आती है तो एक पार्टी को वोट देता है, अंदर की बात है ये। ऐसे ये नास्तिक लोग जो हैं, अंदर तो एक ही है कि मानते हैं, बाहर से थोड़ा अपना डेकोरम करते हैं। दुनिया में धर्म कर्म नहीं मानता, थोड़ा मॉडर्नाइज, थोड़ा आधुनिकता, थोड़ा दिखाने के लिए आजकल बड़ा फैशन चल गई है। अरे मैं धर्म कर्म को नहीं मानता, उससे उनको थोड़ा अहम, कालर थोड़ी ऊंची होती है, कालर थोड़ी ऊंची दोस्तों के सामने, दुनिया के सामने। भगवान को मानते हैं तो थोड़ा कालर नीची हो जाती है, दिखाने के लिए, मात दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए। जिस दिन बुरे दिन आते हैं, वही व्यक्तियां अगरबत्ती लेकर घूमते पाए जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो कहते थे शांति धारा में क्या रखा, ऊपर से लोटा ढालो, पानी गंदोदक निकल जाता है, क्या है ये, इसमें कुछ नहीं, सब बेकार है, मूर्ति की सफाई के लिए किया गया है, ये प्रक्षाल है, मूर्ति की सफाई के लिए। जो मेरी बहुत निंदा करते थे, कहले उन मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है, ये है। उन्हीं व्यक्ति के जीवन में जब एक ऐसा संकट आया, ऐसा संकट आया, अकेला बेटा था उसका, और ऐसी उसको बीमारी आई, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया। और उस समय वो इतने हताश हो गए, उनके मन में एक ही भाव आया कि महाराज जी ने एक बार कवि प्रवचनों में कहा था, चलो अंतिम शांति धारा करवा दें। वो शांति धारा की बोली ले रहे, हमने कही तुम शांति धारा की, शांति धारा तो मिथ्यात्व है, शांति धारा तो मिथ्यात्व है, भगवान की सफाई है। बोले महाराज जी पुरानी घावों को मत खुरेदो, पुरानी रगों पर हाथ मत लगाओ, आप तो शांति धारा कराओ। नहीं, क्यों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मैंने थोड़ा चला, मैंने क्यों पागल बन रहे हो? बोले महाराज जी पागल में था, अब मैं सही हो गया। लगभग 3 लाख रुपए की बोली गई, और वो ये सोच के आए थे कितना कभी कुछ भी हो जाए, आज शांति धारा करूँगा। मैंने कही आप मेरे से तो नहीं सुधरे, धर्म से तो नहीं सुधरे, कर्म ने सुधार दिया। जो मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं सुधरते हैं, वे पुलिस की रिमांडर पर सुधर जाते हैं। जो अदालत में कबूल नहीं करते, लेकिन जब पुलिस रिमांडर में लेती है तो ज्ञानी व्यक्ति धर्म से गुरुओं की आवाज़ पर सुधर जाता है, और अज्ञानी जब कर्म की ठोकरें खाता है तब सुधर जाता है। इसलिए सुधरना तो पड़ेगा।
एक वैज्ञानिक ने बहुत भारत घूमने के बाद कहा कि यदि दुनिया में तुम्हें कहीं भी शांति चाहिए है तो भगवान है कि नहीं, इस झगड़े में मत करना, तुम भगवान को स्वीकार कर लेना, वही तुम्हें शांति देगा, वही तुम्हारे मन को शांत कर सकता है, वही तुम्हें पापों से बचा सकता है। लेकिन बस इतना ही है कि आप सीधे सीधे मानते हैं, कोई दुख के दिनों में मानता है, ऐसा हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या निगोद से पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था? क्या निगोद से निकलने में कठिनाई होती है? निगोद ही एक अंतिम स्थान है जीव का। अनादि अनंत काल से जीव निगोद से ही प्रारंभ होता है, निगोद से नीचे कोई पर्याय नहीं होती, वहीं से निकलते हैं। और जितनी कठिनाई निगोद से निकलने में होती है, द्वारा निगोद में जाने के बाद निकलने में उतनी ही कठिनाई होती है। पूज्यवर शिव कोठी महाराज की भगवती आराधना कार में लिखा है कि एक बार 30 पर्याय के बाद यदि व्यक्ति निगोद में चला जाता है तो बहुत दुर्लभता से निकल पाता है, बहुत दुर्लभता से। तो बराबर वहाँ एक बार जाने के बाद निकलना बहुत कठिन होता है। एक आचार्यों ने जरूर एक मान्यता दी है कि एक बार निकलने के बाद द्वारा निगोद जाए तो 1 पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद वह जीव अपने आप निकल के आएगा। 2.5 पुद्गल उत्कृष्ट काल निगोद का, जो 30 जीव का अंतरकाल निकाला, 30 पर्याय का जो अंतरकाल निकाला, तो उसमें उन्होंने 2.5 पुद्गल परावर्तन कहा कि एक जीव मर करके निगोद चला गया और उत्कृष्ट रूप से 2.5 पुद्गल परावर्तन काल वहाँ रहा और पुनः आकर के उसने 30 पर्याय प्राप्त की। तो इस कथन से ये लगता है कि बीच में पुरुषार्थ से निकलेगा, लेकिन 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल बहुत बड़ा होता है, बहुत असंख्यात 24 अंश निकल जाए तब अर्ध पुद्गल परावर्तन, पुद्गल परावर्तन, ऐसा 2.5 पुद्गल परावर्तन। ये आचार्यों ने कथन किया है सिद्धांत ग्रंथों में। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, पूज्यवर नेमीचंद आचार्य महाराज ने इस प्रकार की अंतर प्रूपणा के अंतर्गत ये बात कही है। सुधा समाधान